इनफर्टिलिटी, नपुंसकता। A large number of couples all over the world, including India, are infertile. बहुत सारे कपल्स यानी जोड़े हैं, हस्बैंड और वाइफ, पूरी दुनिया में, जिसमें इंडिया भी शामिल है, वो इनफर्टाइल है। इनफर्टाइल का मतलब उनके बच्चे नहीं हैं, वो बच्चे पैदा नहीं कर पा रहे। रीजन क्या हो सकता है बच्चे ना होने का? द रीजन फॉर दिस कुड बी मैनी, बहुत सारे कारण हो सकते हैं। जैसे फिजिकल कारण, यानी जननांगों में कोई खराबी है, तो ये भौतिक कारण हो गया। कॉन्जेनाइटल मतलब कोई जेनेटिक कारण है। कॉन्जेनाइटल का मतलब कोई जेनेटिक्स की वजह से है, जेनेटिक कारण है जिसकी वजह से इनफर्टाइल हो गया है। कोई बीमारी की वजह से इनफर्टिलिटी हो गई है, जैसे बहुत सारे लोगों को टीबी वगैरह हो जाती है, उनके भी बच्चे नहीं हो पाते हैं। डिजीजेस की वजह से इनफर्टिलिटी हो सकती है। ड्रग्स, दवाइयां, उल्टी सीधी दवाइयां खाने से भी नपुंसक हो सकते हो, इनफर्टिलिटी आ सकती है। और इम्यूनोलॉजिकल, इम्यून सिस्टम की गड़बड़ी से भी इनफर्टिलिटी आ सकती है। और इवन एक साइकोलॉजिकल कारण है, मनोवैज्ञानिक। दिमाग में भ्रम पैदा कर लिया कि मैं बच्चे पैदा नहीं कर सकता, मेरे बच्चे नहीं हो सकते, ये मनोवैज्ञानिक कारण है। दिमागी कारण, दिमाग में ही नपुंसकता छा गई है। तो बहुत सारे जो कपल्स हैं पूरी दुनिया में, जिसमें इंडिया भी शामिल है, जिनके बच्चे नहीं हैं, उसके रीजन फिजिकल हो सकते हैं, भौतिक कारण, कॉन्जेनाइटल जन्म से हो सकते हैं, या जेनेटिक कारण हो सकते हैं, कोई बीमारी की वजह से बच्चे नहीं हो सकते, कोई दवा वगैरह ले रहे उससे बच्चे नहीं हो रहे, या इम्यून सिस्टम की प्रॉब्लम है, या कोई मनोवैज्ञानिक कारण है, साइकोलॉजिकल। कपल्स कुड बी असिस्टेड टू हैव चिल्ड्रन थ्रू सर्टेन स्पेशल टेक्निक। ऐसे जोड़ों के बच्चे हो सकते हैं विशेष तरीकों से, कुछ विशेष तरीके अपना करके इनके भी बच्चे हो सकते हैं। इन विशेष तरीकों को कहते हैं असिस्टेड रिप्रोडक्टिव टेक्नोलॉजीज, एआरटी। एआरटी, असिस्टेड रिप्रोडक्टिव टेक्नोलॉजी, इसके माध्यम से उन लोगों के भी बच्चे हो सकते हैं जो इनफर्टाइल है। असिस्टेड रिप्रोडक्टिव टेक्नोलॉजी में हम लोग कई एक पढ़ेंगे। इसमें पढ़ेंगे इन विट्रो फर्टिलाइजेशन, जीआईएफटी, आईसीएसआई, एआई। ये सारे के सारे क्या हैं? ये सारे के सारे एआरटी हैं। ये विशेष प्रकार की टेक्निक्स हैं जो इनफर्टाइल कपल है उनके बच्चा होने के लिए। तो सबसे पहले है एआरटी में, सबसे पहले आप पढ़ेंगे इन विट्रो फर्टिलाइजेशन। इन विट्रो फर्टिलाइजेशन से एक सवाल आया था, स्टेटमेंट बेस्ड, इस 2025 में आया था। इन विट्रो फर्टिलाइजेशन से सवाल आया। इन विट्रो फर्टिलाइजेशन का मतलब होता है स्पर्म और ओवम को बाहर निकाल लिया, मेल या डोनर से स्पर्म ले लिया, फीमेल या डोनर से एग ले लिया, और टेस्ट ट्यूब में ले जाकर के फर्टिलाइज करा दिया लैब में। लैब में यानी शरीर के बाहर फर्टिलाइज कराना इन विट्रो है, और शरीर के भीतर जो होता है उसे इन वाइवो कहते हैं, इन वाइवो। इन विट्रो फर्टिलाइजेशन क्या होता है? फर्टिलाइजेशन आउटसाइड द बॉडी इन ऑलमोस्ट सिमिलर कंडीशन एज दैट इन द बॉडी। फर्टिलाइजेशन कराना है मेल और फीमेल गैमीट का ठीक वैसी ही परिस्थितियों में जैसी परिस्थितियां हमारे शरीर के भीतर है। जैसे फीमेल के शरीर में परिस्थितियां हैं, वैसे ही परिस्थितियां लैब में तैयार की जाती हैं, और उनमें फर्टिलाइजेशन कराया जाता है शरीर के बाहर लैब में। फर्टिलाइजेशन के बाद एम्ब्रियो बन जाएगा। अब जाइगोट बनेगा, जाइगोट डिवाइड करके एम्ब्रियो बनाने लगेगा। अब ये एम्ब्रियो तो तुमने टेस्ट ट्यूब में बना लिया, अब इस एम्ब्रियो को तुमको यूट्रस में या फैलोपियन ट्यूब में डालना पड़ेगा। इस मेथड को हम लोग क्या कहते हैं? दिस मेथड इज नोन एज टेस्ट ट्यूब बेबी प्रोग्राम। इसको टेस्ट ट्यूब बेबी प्रोग्राम कहते हैं। फर्टिलाइजेशन कहां करा रहे हैं? लैब में। कैसी कंडीशंस में करा रहे हैं? ठीक वैसी कंडीशन जैसी फीमेल के शरीर में है। टेस्ट ट्यूब में, लैब में फर्टिलाइजेशन कराना इन विट्रो फर्टिलाइजेशन है, या इसे टेस्ट ट्यूब बेबी प्रोग्राम भी कहते हैं।
ओवा फ्रॉम ए वाइफ या डोनर, वाइफ का ओवा सही है फीमेल गैमिट तो वाइफ से ले लेंगे, और वाइफ का ओवा या फीमेल गैमिट सही नहीं है तो किससे लेंगे? डोनर से ले लेंगे। एंड स्पर्म फ्रॉम दी हस्बैंड, स्पर्म अगर हस्बैंड का सही है पति का तो पति का ले लेंगे, अगर पति का स्पर्म गड़बड़ है तो डोनर से भी ले सकते हैं। आर कलेक्टेड, इनको कलेक्ट कर लिया जाएगा पहले, एंड आर इंड्यूस टू फॉर्म जाइगोट इन द लेबोरेटरी, और लैब में इनको इंड्यूस कराया जाएगा, फर्टिलाइज कराया जाएगा, और फर्टिलाइज करने के बाद बन जाएगा जाइगोट। अब इन विट्रो फर्टिलाइजेशन के अंतर्गत क्या क्या आता है? इसमें जिफ्ट आता है और आईयूटी आता है। जाइगोट जो बन गया है और इसमें इसको हम ले जाकर के फैलोपियन ट्यूब में डाल देंगे। जाइगोट इंट्रा फैलोपियन ट्रांसफर, जाइगोट तो टेस्ट ट्यूब में बना लिया और इसको ट्रांसफर कर देंगे फीमेल के फैलोपियन ट्यूब में, इसे कहते हैं जाइगोट इंट्रा फैलोपियन ट्रांसफर। द जाइगोट और अर्ली एम्ब्रियो, लेकिन कब तक के? जाइगोट को या ऐसा एम्ब्रियो जिसमें कि 8 ब्लास्टोमियर तक है बस, could then be transferred into the fallopian tube। जाइगोट को या ऐसा एम्ब्रियो जिसके अंदर केवल 8 ब्लास्टोमियर तक बने हैं उसको तो फैलोपियन ट्यूब में डालेंगे। अगर 8 से ज्यादा ब्लास्टोमियर है जाइगोट में या एम्ब्रियो में तो उसे यूट्रस में डालेंगे, तो इसे बोलते हैं इंट्रा यूटराइन ट्रांसफर। इंट्रा यूटराइन ट्रांसफर में एम्ब्रियो विद मोर देन 8 ब्लास्टोमियर्स आर ट्रांसफर्ड इन द यूट्रस। ऐसा एम्ब्रियो जिसमें कि 8 से ज्यादा ब्लास्टोमियर बन गए हैं उसको फैलोपियन ट्यूब में नहीं डालते, उसको यूट्रस में डालते हैं। कहां डालते हैं? यूट्रस में डालते हैं। तो ZIFT और IUT, इनका पहले फुल फॉर्म याद करो। ZIFT का फुल फॉर्म है जाइगोट इंट्रा फैलोपियन ट्रांसफर। इसमें जाइगोट को फैलोपियन ट्यूब में डाल दिया जाता है कब? 8 ब्लास्टोमियर वाली स्टेज तक। अगर 8 से ज्यादा ब्लास्टोमियर हो गए हैं तो इस एम्ब्रियो या जाइगोट को हम लोग कहां ट्रांसफर करेंगे? यूट्रस में। इंट्रा यूट्राइन ट्रांसफर, एम्ब्रियोज विद मोर देन 8 ब्लास्टोमियर्स आर ट्रांसफर्ड इन द यूट्रस। अब आता है गिफ्ट। गिफ्ट इन विट्रो में नहीं आता, ध्यान रखना। गिफ्ट में फर्टिलाइजेशन में फीमेल के शरीर के भीतर होता है। गिफ्ट कहां होता है? गिफ्ट का पूरा नाम है गैमीट इंट्रा फैलोपियन ट्रांसफर, यानी फैलोपियन ट्यूब के अंदर गैमीट को डालना है। यहां जाइगोट या एम्ब्रियो नहीं डाला जाएगा, फैलोपियन ट्यूब के अंदर गैमीट डाला जाएगा, फीमेल गैमीट। ट्रांसफर ऑफ एन ओवम, ओवम मतलब फीमेल गैमीट, कलेक्टेड फ्रॉम ए डोनर। एक डोनर से ओवम ले लिया और उसको किस में डाल दिया? इनटू द फैलोपियन ट्यूब ऑफ अनदर फीमेल। दूसरे फीमेल के फैलोपियन ट्यूब में डाल दिया। एक फीमेल से ओवम यानी फीमेल गैमीट लिया, दूसरे फीमेल के फैलोपियन ट्यूब में डाल दिया। इस फीमेल का फीमेल गैमीट क्यों नहीं लिया? क्योंकि ये अपना फीमेल गैमीट बना नहीं पा रही है या फीमेल गैमीट खराब बना रही है। मान लो कोई फीमेल है, उसमें फीमेल गैमीट नहीं बन रहा लेकिन बाकी सारी चीजें सही हैं, यूट्रस वगैरह सब कुछ सही है, इम्प्लांटेशन के लिए सारी स्थितियां सही हैं, लेकिन ये फीमेल क्या नहीं कर पा रही है? ये ओवम यानी फीमेल गैमीट बना नहीं पा रही है। तो ओवम यानी फीमेल गैमीट डोनर से लेना पड़ेगा। गिफ्ट का मतलब डोनर से ले रहे हैं आप ओवम, या डोनर से ओवम या फीमेल गैमीट लेके उस फीमेल में डाल देंगे, क्योंकि ये फीमेल गैमीट बना नहीं पा रही है बट कैन प्रोवाइड सुटेबल एनवायरमेंट फॉर फर्टिलाइजेशन। लेकिन सारी स्थितियां अच्छी हैं फर्टिलाइजेशन और इम्प्लांटेशन के लिए, बाकी सारी चीजें सही हैं। तो वो फीमेल जो ओवा नहीं बना पा रही है वो ओवा गिफ्ट लेती है दूसरे डोनर से, और दूसरे डोनर से ओवा लेने के बाद उस फीमेल के फैलोपियन ट्यूब में डाल दिया जाएगा, फर्टिलाइजेशन हो जाएगा वहां पर और इम्प्लांटेशन भी हो जाएगा। तो ऐसी फीमेल जिनमें ओवम नहीं बन पा रहा है, बाकी स्थितियां सब सही है, तो ओवम डोनर से लिया जाता है, इसे बोलते हैं गिफ्ट। और डोनर से लेके कहां डालते हैं? फैलोपियन ट्यूब में। किसमें? फैलोपियन ट्यूब। ये इन विट्रो नहीं होगा, इन वाइवो फर्टिलाइजेशन है। ये गिफ्ट किस में आएगा? इन वाइवो में आएगा, ध्यान रखना। ये इन वाइवो फर्टिलाइजेशन है।
फीमेल के शरीर के भीतर हो रहा फर्टिलाइजेशन। आईसीएसआई क्या है? इंट्रासाइटोप्लाज्मिक स्पर्म इंजेक्शन। एक स्पर्म को डायरेक्टली ओवम में इंजेक्ट कर दिया जाता है सुइयों के जरिए। स्पर्म ले लिया, इंजेक्शन बहुत महीन आते हैं, माइक्रोस्कोप में देख करके ओवम के अंदर डाल देते हैं। इसको कहते हैं इंट्रासाइटोप्लाज्मिक स्पर्म इंजेक्शन। ये भी मां के शरीर के अंदर थोड़ी ना होगा, ये भी किसमें आएगा? इन विट्रो। ये भी किसके अंतर्गत आएगा? इन विट्रो। अरे भैया बाहर फर्टिलाइजर लैब में हो रहा है। ये एआई क्या होता है? आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन, कृत्रिम गर्भाधान। कृत्रिम गर्भाधान कहता है इनफर्टिलिटी केसेस आइदर ड्यू टू इनेबिलिटी ऑफ मेल पार्टनर टू इंसेमिनेट द फीमेल। अगर मेल पार्टनर इस लायक नहीं है कि स्पर्म को फीमेल के वजाइना में डाल सके। ऐसा हो सकता है बहुत सारे मेल ऐसे जिनका पेनिस खराब हो गया, पेनिस की जो मसल्स होती हैं वो खराब हो गई, या कुछ इसमें हार्मोनल दिक्कतें हैं, वो स्पर्म को फीमेल के वजाइना में डाल नहीं पा रहा, यानी संभोग के द्वारा वो पेनिस के जरिए वजाइना के अंदर स्पर्म को डाल नहीं पा रहा, यानी इंसेमिनेट नहीं कर पा रहा, या उसके स्पर्म काउंट बहुत कम है, या प्रति इजैक्यूलेशन पर इजैक्यूलेशन स्पर्म काउंट कम है। पर इजैक्यूलेशन कितने स्पर्म होना चाहिए? 200 टू 300 मिलियन स्पर्म्स होने चाहिए। अगर स्पर्म की लो काउंट है या उसका सेक्स ऑर्गन में कुछ गड़बड़ी है जिससे कि वो पेनिस खराब हो गया, जिससे कि वो स्पर्म को फीमेल के वजाइना में इंसेमिनेट डाल नहीं कर पा रहा है, या उसके स्पर्म बहुत कम है, कुड बी करेक्टेड बाय दिस टेक्निक। इस टेक्निक के द्वारा सही किया जाता है। इस टेक्निक को कहते हैं आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन। इसमें करते क्या है? सीमेन कलेक्टेड आइदर फ्रॉम दी हस्बैंड। अगर हस्बैंड का सीमेन सही तो हस्बैंड से ले लेंगे, अगर हस्बैंड का सीमेन में स्पर्म है ही नहीं तो डोनर से लेना पड़ेगा, एक हेल्दी डोनर से स्पर्म ले लेंगे। इज आर्टिफिशियली इंट्रोड्यूस आइदर इनटू द वजाइना और इनटू द यूट्रस। उसको किसी इंजेक्शन के द्वारा वजाइना या यूट्रस में डाल देंगे। यहां पर भी फर्टिलाइजेशन कहां हो रहा है? फीमेल के शरीर में हो रहा है, तो ये भी इन वाइवो हुआ। ये क्या हुआ? ये इन वाइवो में आएगा। तो स्पर्म या तो हस्बैंड से ले लेंगे, उसको जमा कर लेंगे, या हस्बैंड के स्पर्म अगर ठीक नहीं है तो डोनर से ले लेंगे और उसको किसी इंजेक्शन वगैरह के जरिए फीमेल के वजाइना में या यूट्रस में डाल देंगे। यह आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन है। आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन में अगर हम यूट्रस में डालते तो उसका नाम अलग है, इंट्रा यूटराइन इंसेमिनेशन कहलाता है। तो स्पर्म को या तो वजाइना में डाल दिया या यूट्रस में डाल दिया। यूट्रस में डालने के लिए अलग नाम भी है, IUI है, ये IUT नहीं है, IUI है, इंट्रा यूट्रस इंसेमिनेशन। यूट्रस में स्पर्म को ले जाकर डाल दिया। तो यहां पर फर्टिलाइजेशन कहां होगा? फीमेल के शरीर के भीतर होगा। तो ये इन वाइवो में आएगा। पढ़ लेना, ये आते हैं, पिछले साल भी आया सवाल। कोई पूछना दोबारा पूछ लो। आईसीएसआई में क्या करते हैं? इंट्रासाइटोप्लाज्मिक स्पर्म इंजेक्शन। नाम से ही जाहिर है, एग के साइटोप्लाज्म में इंजेक्शन के जरिए स्पर्म को डाल देते हैं। बहुत महीन सुइयां आती हैं, माइक्रोस्कोप में देख करके उन सुइयों के जरिए स्पर्म को एग के साइटोप्लाज्म में डाल दिया जाता है। लैब में करते हैं ये काम, इन विट्रो फर्टिलाइजेशन है। कैसा है ये? इन विट्रो। फिर उनमें से कुछ भी यूज कर लेंगे, ऊपर वाले तरीके। 8 ब्लास्टोमियर से कम है तो फैलोपियन ट्यूब में डाल देना, 8 से ज्यादा ब्लास्टोमियर बन गए हैं तो यूट्रस में डाल देना। फैलोपियन ट्यूब में डालना ZIFT, यूट्रस में डालना IUT।